नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, हमारी प्रीवियस वीडियो 1 से लेकर 4 तक 4 क्लास इस टॉपिक की मतलब चैप्टर 3 की अपलोड हो चुकी हैं। आज की क्लास हुई क्लास 5, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है, आप लोगों ने क्या सीख लिया है? आप लोगों ने सीख लिया ग्राफिकल मेथड, पूरा सीख लिया कैसे बनाते हैं और लैंग्वेज को कैसे टैकल करते हैं। फिर हमने सेकंड मेथड पढ़ाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बेसिक सारी चीज़ें सीख ली हैं। मतलब आई होप मैं यहाँ इस लेवल पे आके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सारे क्वेश्चन रिपीट किए होंगे, राइट। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम में आए तो कैसे इसको टैकल करने वाले हैं, राइट। लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज प्रॉब्लम से कैसे टैकल किया जाए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो भी रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है 26, राइट। दो नंबर का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज थ्राइस, और एक नंबर दूसरे का कितना तिगना है। तो ये बताओ कि वो नंबर क्या थे, राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसको समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता नहीं नंबर है कौन से, तो हमने पहले क्या मान लिया है, लेट the first number is equal to x। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या है, x है, एंड देन द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। तो हमने ये मान लिया है कि पहला नंबर x है एंड दूसरा नंबर y है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मतलब इसके अंदर हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन भी दो ही दी जाएंगी, राइट। तो पहली कंडीशन में क्या बोला है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने बोला कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, राइट। तो कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों नंबर को अगर हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 26 आता है, राइट। तो x में से y घटाया तो 26। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। अगर मैंने x में से y को घटाया, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, राइट। हमें कुछ श्योरिटी नहीं है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे, तो मैं ये क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमने लेट मैं कर लेता हूँ कि लेट x इज ग्रेटर देन y, राइट। तो ये जो हमने क्वेश्चन करने वाले हैं, हम ये एज्यूम करके क्वेश्चन करने वाले हैं कि x जो संख्या हमारी बड़ी है, राइट। क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो डेट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन y, राइट। अगर हम बात करें मतलब y छोटा है एंड x बड़ा है, ये बहुत मेंशन है सेकंड कंडीशन को टैकल करने के लिए। सब बात करें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है। क्या बोला गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स को कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, देखो सपोज करो हमारे पास x है, ये बड़ा नंबर था जैसे मैंने अभी माना है, दूसरा ये छोटा नंबर है। तो जो बड़ा नंबर कितना बड़ा था, 3 गुना था। कितना था, 3 गुना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बड़ा नंबर था वो छोटे के 3 गुना था। तो अगर मैं इस सिचुएशन को इस बराबर का यूज करके लिखूं, इक्वल का साइन का यूज करके लिखूं, तो मुझे 3 को छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। यही तो हमारा रूल होता है। क्लास 1 में मैंने ये चीज़ समझाई थी आप लोगों को। आई होप आपको सीसॉ वाला गेम याद होगा, राइट। सो गाइस, हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, और हमारे पास दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम दोनों से कर सकते हैं, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, देखो ये तो इक्वेशन देखो बनी बनाएंगे, राइट। मैं डायरेक्ट में हम कर सकते हैं, इस x केवल इसमें पुट कर दो,
ठीक है। वरना जो हमारा मेथड होता था कि इन इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालो, y में पुट करो, सेकंड में पुट करो, फिर एक वेरिएबल आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा फास्ट भी कर सकें। सो फिलहाल तो हम एक मेथड को फॉलो करके हम लोग करने वाले हैं। सो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू 3y हमें दी हुई है, राइट, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस 3y को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे x की जगह। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आप लोगों का आ जाएगा 3y, क्या आ जाएगा 3y। तो यहाँ पे लिख देंगे 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26, राइट। तो अगर आगे की तरफ चलें तो देखो 3y में से, आई होप आपको विजिबल होगा, 3y में से y अगर माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और y में मल्टीप्लाई का साइन है, जब चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो 2 नीचे आ जाता है, डैट मीन्स 26/2। तो क्या बचेगा 13। तो हमारे पास y क्या मिल गया, 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया y। सेम हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, राइट, सेकंड में पुट करने पर x का y का मान दूसरी इक्वेशन में पुट करने पर, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3y। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना जाएगा, 39। ये हमारे पास आ गए 39। तो डैट मीन्स हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, x, तो x क्या हो गया हमारे पास 39, एंड ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर क्या माना था y, और y क्या आ गया हमारे पास 13। तो लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर हम लोगों का x था, जो कितना आया 39, एंड सेकंड नंबर हम लोगों का कितना था, y था, और y क्या आया हमारे पास 13। तो अगर हमें अपने आंसर को चेक भी करना है तो देखिए गाइस, ये जो हमारे आंसर आए हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोलता है, यहाँ पे अगर हम इसको पुट करके देखें दोनों वैल्यूज़ को, तो x मेरे पास कितना था, क्या है x हमारे पास 39 आया है, राइट, और ये 3 था, y कितना है 13, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो देखो, इसको हटा देते हैं, तो ये जो है x वो 13 का 3 गुना ही है, 3 गुना है ना। तो इसी को इसको इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पे उल्टे में करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, यही चीज़ को समझने के लिए। बट उस समय हमें वैल्यू पता नहीं होती, वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो कुछ बच्चों को ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं उतनी है, बहुत ईजी है, ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इससे हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमसे पूछा था x एंड y, मतलब 2 नंबर पूछे गए थे, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हमने पहले नंबर को मान लिया है, x क्या है और y का फर्स्ट नंबर हमने मान लिया है, सेकंड नंबर हमने मान लिया है। फिर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस के y 26 था, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बड़ा नंबर था वो 3 टाइम्स था, तो x बराबर 3y, 3 हमने छोटे नंबर में किया इक्वल लाने के लिए। सेम इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, बाकी वो पूरा मेथड है जो आप अच्छे से जानते हो। तो गाइस ये था हम लोगों का क्वेश्चन मेथड का पार्ट फर्स्ट। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो गाइस नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उसमें से एक जो एंगल है वो 18 ज़्यादा है दूसरे से, राइट। सो वो एंगल हमें फाइंड करने हैं। देखो ये क्वेश्चन, मतलब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। ऐसे 2 एंगल जिनको ऐड करके, जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता है, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, राइट। एक एंगल और होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट, वो अलग है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के 180 आता है। तो जब इसने बात करी सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो फर्स्ट कंडीशन वही हो गई कि भाई 2 एंगल है जिनका सम कितना है 180। डेट मीन्स अगर एक एंगल हम x मान लें, दूसरा y मान लें, तो x + y = 18। बड़े आराम से कर सकते हैं दिमाग में ही, राइट। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो एक एंगल है वो दूसरे से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो बताओ वो एंगल कौन से है। तो पहले हम मान लेते हैं, राइट, मान लेट
लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया है कि जो एक एंगल था दोनों में से कोई एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, क्योंकि उसने बोला 18 ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक छोटा एक बड़ा होगा, राइट। तो हमने मान लिया कि छोटा एंगल जो है वो कितना है, एक्स है, एक्स डिग्री। देन द ग्रेटर या फिर लार्जर एंगल इज इक्वल टू वाई, राइट। ये हमने मान लिया है कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो गाइस फर्स्ट कंडीशन तो वही मेंशन हो गई थी जहां उसने वर्ड यूज किया सप्लीमेंट्री, राइट। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ही यही होता है कि दोनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सेम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो यहां से आपको एक बात कंफर्म हो रही होगी, मैंने पहले ही मान लिया y बड़ा है, मतलब हमने पहले ही मान चुके हैं कि y जो है वो x से बड़ा है, राइट। तो डैट मीन्स अगर मैं जो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन ने दी हुई थी कि जो एक एंगल है दूसरे से 18 ज़्यादा है, तो डैट मीन्स y जो है यही तो होगा 18 ज़्यादा, राइट। तो इसको कर सकते हैं, अगर इसको बराबर की फॉर्म में लिखें y बराबर x, तो y जो है x से 18 ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको इस बराबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 18 मुझे छोटे वाले नंबर में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन सेकंड। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू बनी बनाई है, x इक्वेशन x के बराबर, बस इसको इसमें पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो करके दिखा देते हैं। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन y की जो वैल्यू आई है x प्लस के 18, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, राइट। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस के 18। तो ये x था, ये कितना जाएगा, x प्लस के 18, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने y की जगह रखा है, राइट। ये जो y, इस y की जगह, इसको अगर हम सॉल्व करें और आगे की तरफ सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, राइट। x और x ऐड हो जाएगा और 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 18 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वरना ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, माइनस कर दो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे करें, अलग तरीके से थोड़ा देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही आसान तरीके हैं। 2 नीचे जाएगा, $90 बचा, 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 90 बचा। 9 उधर जाएगा तो x बराबर 90 माइनस के 9, डेट मीन्स 81। तो x कितना है हमारे पास, 81 है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 18 इधर गया, माइनस करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो भी बहुत ईजी मेथड है, राइट। मेरा बस मतलब इतना है मोटिव कि आपको नई से नई चीज़ आपको सिखाऊं, ठीक है। तो x बराबर 81, राइट। सो हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, 1 एंड 2। तो x की वैल्यू पुट करो, किसी में पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में कर लेते हैं, राइट, सेकंड में। तो सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस के 18 और x ये कितना जाएगा, 81 प्लस के 18, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एंड 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू, राइट। अगर हम देखें, देखो y और x को देखें तो क्या दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर हम चेक करें, क्वेश्चन ने बोला ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों को जोड़ के 81, राइट। कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ के 18 आ रहा है, राइट, 180 आ रहा है मतलब। तो हमारे जो आंसर हैं दोनों कितने सही हैं। तो x हमारा 81 डिग्री और y हमारा 81 डिग्री। तो कह सकते हैं देयरफॉर स्मॉलर एंगल हमारा कितना है, 81 डिग्री एंड लार्जर
लार्जर एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, राइट। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे थे, तो हमने एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, और एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा था तो हमने ये कंडीशन बना ली, y बराबर x प्लस के 18, x छोटा नंबर था तो हमने 18 x में ऐड कर लिया। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू पुट करी, आंसर हमें मिल गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये था गाइज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, राइट। सो गाइज नाउ पार्ट 3। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, जैसे कि आपको बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800। लेट अस सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ याद आ रहा होगा। एक्सरसाइज 3.1 उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही था, राइट। सो गाइज देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, उसने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपये की, 3800 की। और फिर उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, कितने की, 1750 रुपये की। तो हमें निकालना है कि हर एक बॉल और बैट की कीमत क्या थी, राइट। तो पहले मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ, हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ईच बैट मतलब हर एक बैट की कॉस्ट कितनी हमने मान ली, x रुपीज़। कितनी मान ली, रुपीज़ x, राइट। सेम देन द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। सो बॉल की कॉस्ट हमने कितनी मान ली, रुपीज़ y, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ। अगर एक बॉल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, इतनी तो आती नहीं, सपोज करो 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 2 बॉल की कितनी होगी, तो सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सेम अगर एक बॉल की कॉस्ट हमारी x रुपीज़ है तो 2 बॉल कितनी होगी, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, राइट। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, देखो बच्चों बोर्ड पे फ्लैश क्वेश्चन होगा आपके, कि उसने 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदी। तो 7 बैट, एक बैट की x है, 7 बैट की 7x हो जाएगी कॉस्ट, राइट। एंड फिर उसने क्या खरीदा, 6 बॉल खरीदे। अब एक बॉल की x है तो 6 बॉल की 6x, बहुत सिंपल। अब दोनों को मिला के कितने रुपए दिए उसने दिए 3800, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। एक बैट की हमने x मानी है तो 7 बैट की 7x, एक बॉल की y मानी है तो 6 बॉल की 6x। तो कैसे लिखेंगे इसको, 7x प्लस 6y, ये हमने y मानी, राइट। तो यहाँ y आएगा, 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। तो दोनों को मिला के तो उसने 3800 रुपीज़ दिए होंगे। तो ये आ गई हम लोग की क्वेश्चन फर्स्ट। सेम अगर बात करें कंडीशन सेकंड की, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला, देखो 3 बैट एंड 5 बॉल। अब एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x, एक बॉल की y है तो 5 बॉल की 5y। कितने की इसने बाय किया है, ये किया है 1750, कितना 1750, राइट। तो सेम ये भी ऐसे हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750, इक्वेशन सेकंड, राइट। आई होप आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो ये सिर्फ एक रफली स्केच होता है, ये सब पेपर में ऐसे यहाँ पे नहीं करना होता, राइट। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा जाता है। तो काफ़ी इजी था, ये कितना 50, राइट, काफ़ी इजी था। तो देखो ये मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। आई होप आप उसको कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन हमको करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, राइट। क्या ये होमवर्क, तो आपको एक इक्वेशन लेनी है, इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर एक वेरिएबल निकालना है, फिर सेकंड में उसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर y आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और आप आंसर ला सकते हो, राइट। जिसको भी अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो गाइज नाउ पार्ट 4। देखो पार्ट 4 जैसे कि आपको बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, इसमें क्या बोला गया, द टैक्सी चार्जेस
इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली हम जानते भी हैं, एक सिटी में कोई टैक्सी चार्ज है तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक रनिंग चार्ज होता है पर किलोमीटर का, राइट। दूसरा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105, और जब वो 110 किलोमीटर का कवर सफ़र करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वो ₹105 पे करता है, राइट। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155, और 15 किलोमीटर को चलने के बाद वो ₹155 पेड करता है। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो अगर वो 25 किलोमीटर से पहले फिक्स चार्ज कितना था उसका, और उसका पर किलोमीटर चार्ज कितना था, और अगर वो 25 किलोमीटर चले तो कितना पे करेगा, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट। देखो, जब भी आप लोग कहीं जाते होंगे, जैसे ऑटो वगैरह में जाते होंगे, तो उसके भी दो चार्जेस होते हैं, राइट। एक होता है फिक्स चार्ज, या किसी का भी एक चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज, और दूसरा होता है इसका रनिंग चार्ज। कौन सा? रनिंग चार्ज, मतलब जो पर किलोमीटर का होता है कि अगर इतने किलोमीटर चलोगे तो 20 या 10 किलोमीटर ऐसा कुछ, ठीक है, चार्ज। तो फिक्स चार्ज फिक्स होता है, चाहे तुम 30 किलोमीटर जाओ चाहे तुम 10 किलोमीटर जाओ, वो हमेशा फिक्स रहने वाला। मतलब वो मीटर ही स्टार्ट सपोज करो 20 है तो ₹20 से ही होगा। तुम बैठ गए तो ₹20, थोड़ा सा चले 1 किलोमीटर भी नहीं चले तो 20 तो देने ही है, तो उसका फिक्स चार्ज होता है, राइट। उसका सर्विस चार्ज होता है। प्लस सपोज करो अगर हमारा ₹10 पर किलोमीटर का अगर रेट है, ठीक है, तो उसने अगर सपोज करो 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो 1 किलोमीटर का कितना, ₹10, 20 किलोमीटर का 200, राइट। जैसे 1 किलोमीटर कॉस्ट कितना, ₹10, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 1 का 10, ₹200, तो 20 तो ये और 200, ये 200 कैसे आए, 10 × 20, तो ऐसे उसने कितना बिल पे किया, 220, कितना हो जाएगा, ₹220 पे किया, राइट। तो ये इस तरह कुछ ये क्वेश्चन है। बट हमें ना तो फिक्स चार्ज पता है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ना हमें रनिंग चार्ज पता है, हम क्या था 20, तो क्या मान लेंगे इसको, वो 10 था, क्या मान लेंगे y, तो y × 20 = 220। तो ये कंडीशन कुछ हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन में, ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर। तो पहले हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज था उसका ₹X है, जैसा भी यहाँ मैंने एज एग्जाम्पल में समझाया था, ठीक है। सेम देन द चार्ज पर किलोमीटर, कितना हमने मान लिया, ₹Y, या फिर रनिंग चार्ज भी कहते हैं इसको, ठीक है, हमने ₹Y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चार्ज है फिक्स चार्ज, ये चार्ज पर किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर का इतना चार्ज बनेगा, कुछ ऐसा। अब 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे ₹X देने पड़ेंगे, प्लस ₹Y के हिसाब से 25 तो 25Y, ठीक है। हमें ये भी फाइंड करना है, राइट। अगर कोई 25 किलोमीटर चलेगा तो उसमें क्या पे करना पड़ेगा, पहले तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर 25 के हिसाब से जो चार्ज बनेगा उन दोनों को जोड़ के जो चार्ज बनेगा वो पूरा से पे करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है। तो हमें ये भी पूछा है, राइट, कि 25 किलोमीटर चलने पे वो कितना पे करेगा, राइट। तो हमें ये भी निकालना है कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर तो कितना बनेगा, फिक्स चार्ज X है हम लोगों का और ₹Y 1 किलोमीटर का है, तो 25 किलोमीटर का 25Y बन जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं X और Y की वैल्यू पता हो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझते हैं, फर्स्ट कंडीशन उसने बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में वो 10 किलोमीटर चलता है, कितना, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलने के बाद ₹105 पे करता है। तो 10 किलोमीटर का अगर वो पे करेगा तो पहले वो फिक्स चार्ज देगा, फिक्स चार्ज कितना है, X, राइट। और 10 किलोमीटर का कितना किसके हिसाब से देगा, Y के हिसाब से, तो कितना, 10Y, और ऐसा करने पे कितने रुपए दिए इसने, 105। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, राइट।
आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, राइट। सो चलते हैं सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर बात करें सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसने बोला है कि अगर वो अब 15 किलोमीटर चले, ठीक है, तो कितना पे करता है, 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर में वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, x रुपये, ये तो फिक्स है सेम। और 15 किलोमीटर कितने हिसाब से देगा, y के हिसाब से, राइट, y के हिसाब से, तो 15y कितने पे किया, 155, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इनको सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फिर जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास 25 किलोमीटर को कितना चार्ज पे करेगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सेम इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमें क्वेश्चन में मेंशन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर 105 माइनस के 10y, ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड, राइट, इक्वेशन थर्ड। इस x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू आई है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की जगह हम रख सकते हैं कितना, 105, राइट। सॉरी, हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है क्योंकि हमने 1 से निकाला है, राइट। 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। तो 2 इक्वेशन क्या है हम लोगों की, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। तो x की जगह आ जाएगा 105 माइनस के 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। सेम अगर इसको हम सॉल्व करें कि 105 है तो 105 माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस के 5y इज इक्वल टू 155। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 105 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 155 माइनस के 105, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 5 बचेगा, 50 बच जाएगा, राइट। तो 5y, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50/5, दैट मीन्स y हमारे पास आ जाएगा 10। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए y यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड इक्वेशन, राइट। सो क्या लिखा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10y। यहाँ अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो 105 माइनस के 10 इंटू 10, तो 105 माइनस के 100 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो x कितना आ गया, 5। मतलब कि इस कंडीशन का, इस टैक्सी वाले क्वेश्चन का जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपये था, और जो रनिंग चार्ज था पर किलोमीटर का था कितना था, वो 10 रुपये था, राइट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर वो 25 किलोमीटर सफ़र तय करेगा तो कितना पे करेगा, राइट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की भी तरफ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ देयरफॉर नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या बनेगा, कितना बनेगा, x प्लस 25y। x कितना था हम लोग के पास, 5 रुपीज़, कितना, 5 रुपीज़, और 25 इंटू वाई कितना था, 10 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 250 दैट इज़ 255, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो 25 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए उसको 255 रुपये पे करने पड़ेंगे, राइट। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया। सो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक टैक्सी चार्ज था जिसके अंदर फिक्स चार्ज था, हमें नहीं पता था कितना था फिक्स चार्ज, तो हमने मान लिया x रुपये उसका फिक्स चार्ज था। सेम पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्वेश्चन ने पूछा गया था कि 25 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो कितने पे करेगा, तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया कि सपोज करो इतने पे करेगा, x प्लस 25y, राइट। सेम फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला कि अगर वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तो 105 रुपये देता है। तो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए कितने पैसे दिए होंगे, 105। कैसे दिए होंगे, पहले उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, फिर 10 के हिसाब से दिया होगा, राइट। 10 किलोमीटर का जोड़ के 105 दिए होंगे,
फिर सेकंड कंडीशन में उसने 155 रुपये दिए, जब उसने 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो सेम x प्लस 15y इक्वल टू 105। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से और हमारे पास आंसर आ गया है y की भी वैल्यू एंड x की भी वैल्यू। अब x y की वैल्यू हम लोगों ने इस मेन इक्वेशन में पुट कर दी है, हमारे पास आ गया है कि 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसने कितना पे किया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। सो गाइज नाउ पार्ट 5। सो पार्ट 5 जैसे कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, कब? जब इसमें दो दोनों में ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन समझने पहले, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, राइट। सो गाइज फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो अपॉन में हो, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब इस फ्रैक्शन में हमेशा जो ऊपर का नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और इस नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम n और d से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी की बात करें तो अंश और हर इनको कहा जाता है, राइट। सो इसी क्वेश्चन में हमें पहले मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी तो क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है। तो हमें यही नहीं पता कि फ्रैक्शन है क्या, ना तो फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट हमें पता, नहीं फ्रैक्शन का हमें ये डिनोमिनेटर पता। तो हम पहले ये मान लेंगे इसके अंदर कि न्यूमरेटर इसका x है एंड इसका डिनोमिनेटर y है, राइट। सो लेट, ये फिफ्थ पार्ट है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, राइट। देन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, राइट। जब नोमिनेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है, सो देन फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है n/d, मतलब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट नोमिनेटर हमने क्या माना है, x एंड डिनोमिनेटर क्या माना है, y। सो फ्रैक्शन हमारे पास ये होने वाला है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए, बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए x क्या है एंड y क्या है। तो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन सेम दे रखी हैं, x निकालने के लिए और y निकालने के लिए। तो सेम पहले पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ था, फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ था, जब उसकी आपको इस क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, इसमें बोल रखा है फ्रैक्शन बिकम 9/11, मतलब अगर हम फ्रैक्शन में दो ऐड करते हैं, फ्रैक्शन हमारे पास था x/y, राइट। दोनों में दो ऐड कर दिया, मतलब कि नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, राइट। 9/11। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 11 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये इधर जाएगा, तो कुछ इसको इस तरह से हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो 9y प्लस के 2, राइट। इसको और सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस के 22 सेम 9y प्लस के 18, राइट। अब वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो क्या बनेगा 11x, 9y इधर जाएगा तो माइनस के 9y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, 22 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 18 माइनस के 22, राइट। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बची, क्या बची, इसको अगर हमने सॉल्व किया माइनस करा तो कितना बचेगा, माइनस के 4। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सेम अगर सेकंड कंडीशन पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन आप लोगों को क्या दी हुई है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर इस बार हम 3 ऐड करते हैं, मतलब अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन है x/y और ऊपर भी 3 ऐड कर देते हैं और नीचे भी 3 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन जो बनता है वो क्या बनता है, 5/6 बन जाता है, राइट। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 ब्रैकेट x प्लस के 3 एंड 5 ब्रैकेट y प्लस के 3, इसको सॉल्व किया तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, राइट। फिर वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ, तो 5y इधर आएगा तो 6x माइनस के 5y, 18 उधर जाएगा
तो 15 माइनस के 18, राइट। सेम 6x माइनस के 5y कितना बचेगा, माइनस के 3, राइट। तो ये आपके इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन सेकंड, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन को आप बड़े इजीली कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, राइट। सो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। बड़े आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एंड y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमसे पूछा फ्रैक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन कितना है, x अपॉन y था, तो x की वैल्यू जो भी आई है, राइट। सपोज करो मैं ऐसा मानता हूँ x की वैल्यू 7 आई है, राइट, और y की वैल्यू 9 आई है, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आने वाली है। तो x 7 तो 7 हम रख देंगे 7 और y कितने रख देंगे 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 7/9, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, राइट। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर किसको कुछ डाउट होता है लास्ट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लिख सकते हो, राइट। तो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। सो गाइज नाउ पार्ट 6 इज, जैसे कि आपको बोर्ड पे फ्लैश क्वेश्चन हो रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज से 5 गुना है, राइट। कितनी है, सॉरी 3 गुना है। एंड 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो अगर 5 साल पहले, मतलब 2 कंडीशन दे रखी हैं, 3 साल बाद की और 5 साल पहले की। और देखो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज़ याद आ रही होगी कि क्लास 1 में मैंने आपको एक एज वाला क्वेश्चन कराया था, राइट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी आज की एज क्या है। और आज की एज जैसे कि सपोज करो टुडे, राइट, अगर आज की एज किसी की x है, ठीक है, या फिर ऐसे चलते हैं किसी की 20 साल एज है, तो 5 साल पहले या फिर कितनी एज रही होगी, 20 माइनस के 5 रही होगी, राइट। और अगर 3 साल बाद, 5 साल पहले, ठीक है, और 3 साल बाद की बात करें तो 3 ऐड हो जाएगा, राइट। बट हमें अगर यही नहीं पता कि इसकी आज की एज क्या है, तो हमने क्या मान लिया कि आज की एज x है, कितनी है, x है। तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस के 5, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस के 3, राइट। तो मतलब जो भी ये एज वाले क्वेश्चन होते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी आज की एज क्या है, राइट। सो क्वेश्चन को इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या बोला है, 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ सन। तो पहले ये मान लेते हैं कि आज की एज क्या है दोनों की, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर। तो हमने मान लिया कि आज की जो एज है वो x ईयर है जैकब की, एंड देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज, या फिर लिख सकते हैं जैकब्स सन। तो कितनी हो जाएगी इसकी एज, y ईयर, राइट। तो आज की एज हम लोगों ने दोनों क्या मान ली, एक की x और एक की y, राइट। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है पहली कंडीशन में कि 5 साल बाद, राइट, 5 ईयर हैंस। तो 5 साल बाद देखो काफ़ी क्लियर सी बात है कि अगर आज इसकी एज x है तो 5 साल बाद x प्लस के 5 हो जाएगी, राइट। और इसके भी 5 साल बाद 5 ऐड हो जाएगा, दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएंगे। तो सेम फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे के, राइट। सो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन है, राइट। फादर की एज क्या मानी हम लोगों ने x, तो 5 साल बाद x प्लस के 5। सन की एज क्या मानी हमने y, तो 5 साल बाद y प्लस के 5। लेकिन अगर मैं इसको बराबर की स्टेटमेंट में लिखूं, यहाँ बराबर मान के अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फादर तो बड़े हैं ना, तो बराबर को फॉलो करते हुए हमें 3 छोटे से गुणा करनी पड़ेगी, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस के 5 इज इक्वल टू 3y प्लस के 15, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। सो x माइनस 3y और 15 माइनस के 5
तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू, ये 5 होगा तो 10, ये हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं कंडीशन सेकंड की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एज रफ किया जाता है, राइट। सो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, तो सेकंड कंडीशन में इन लोगों ने बोला है 5 ईयर एगो, राइट, 5 ईयर एगो, इस बार बोला 5 साल पहले। तो अगर आज किसी की एज x साल है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस के 5, ठीक है, और इसकी क्या रहेगी y माइनस के 5। तो काफ़ी आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो 5 ईयर एगो की कंडीशन है, तो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन है, बीच में बराबर। तो फादर की एज क्या थी 5 साल पहले, x माइनस के 5, सन की एज क्या थी 5 साल पहले, y माइनस के 5, और 5 साल पहले, राइट, y माइनस के 5, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x माइनस के 5। और 5 साल पहले की कंडीशन क्या है, जो पिता है अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा है। 7 टाइम्स मतलब ये बड़ा है, तो बराबर को फॉलो करने के लिए हम लोग छोटे में गुणा करेंगे, राइट। सो ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को 7y हो जाएगा माइनस के 35, राइट। वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो x माइनस के 7y, 5 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस के 35 माइनस के 5 प्लस के 5, तो हमें मिलेगा x माइनस के 7y इज इक्वल टू 30 माइनस के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सेकेंड, राइट। सो नाउ अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये एज का सेकेंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया होगा, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ये 2 इक्वेशन आपके सामने है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो जो भी x हमने मानी थी वो प्रेजेंट एज ही मानी थी, जो x और y आएंगे वही हमारे आंसर होंगे, राइट। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो गाइज आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी इजी हमने ये टॉपिक, इजी तरीके से हमने ये टॉपिक दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, राइट। कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी, राइट। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर IQ को, राइट। एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।